हेलो दोस्तों, अभी हम उपस्थित हुए हैं आप लोग के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कुछ बातें करनी थी। बहुत सारे लोगों का जो है कि फ़ोन आ रहा है और उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सर मेरा रिजल्ट होगा या नहीं, संशय की स्थिति बनी हुई है। तो इसी पर हम एक दृष्टिकोण रखना चाहेंगे। 7 to 10 JPSC का जो अभी PT परीक्षा का आयोजन हुआ है, उसमें सीटों की संख्या जो है 252 रखी गई है और राज्य सरकार चाहे, समान प्रशासन विभाग चाहे तो ये सीटों की संख्या बढ़ा सकती है और बढ़ने के बाद जो है कि उसका 15 गुना रिजल्ट जारी किया जा सकता है। BPSC में ऐसा होता आया है और सीटों की संख्या जो रहती है उससे कम आपको 500-600 सीट बढ़े हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है। आपको 53 से 55 में देखा गया था, 257 सीट के लिए विज्ञापन आया था और सीटों की संख्या बढ़कर 1000 पहुँच गई थी। तो ऐसा झारखंड लोक सेवा आयोग में क्यों नहीं हो सकता है? और वैसे मुख्यमंत्री जिन्होंने चुनाव के पूर्व वादा किया था कि लगभग 800 सीटों के लिए समेकित रूप से विज्ञापन आएगा 4 साल के लिए, लेकिन विज्ञापन की संख्या पहले की अपेक्षा और घटा दी गई। जितना सीट निकाला गया था कि 267 सीट के लिए विज्ञापन आने वाला था, उसको घटाकर 252 सीट कर दिया गया हेमंत सरकार के द्वारा। 5 लाख रोजगार के वादे के द्वारा आई सरकार युवाओं के लिए सीट निकालती है JPSC में 252 सीट, और जिसके कारण प्रभावित जो लड़के हो रहे हैं, अभी अगर रिजल्ट उनका नहीं होता है तो उम्र सीमा का अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहना है झारखंड सरकार का। तो ऐसे में ये छात्र जो है कहाँ के रहेंगे और JPSC में आगे इनमें भविष्य नहीं दिख रहा है, और वो इसलिए अभी जो है कि काफ़ी संवेदनशील हैं और लगातार उन छात्रों का फ़ोन आ रहा है। तो हमारे तरफ से यही सभी लोगों से अपील रहेगी, जितने भी YouTube चैनल हैं, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं झारखंड के, सभी एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और छात्रों के हित में इस मांग को करें कि जो है सीटों की संख्या लगभग 500 से 600 कर दी जाए, जिससे कि उन लोगों की जो भरपाई हो, अतिरिक्त अवसर जो घटा है उन लोगों का। 4 बार में 1 बार विज्ञापन आया है 4 साल में, और सीट की संख्या 252 रखी गई है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। सिंगल 6 JPSC के लिए जो विज्ञापन था वो 326 सीटों के लिए था। तो फिर युवाओं के लिए जो है रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की बात कहने वाली सरकार के द्वारा 4 साल का जो विज्ञापन है 7 to 10 मतलब कि लगभग 7, 8, 9, 10 टोटल अगर देखिए तो ये 4 साल का विज्ञापन है, और इसमें मात्र सीटों की संख्या 252 रखी गई है, जबकि 326 के हिसाब से अगर 4 से गुना आप कीजिए तो ये विज्ञापन 1200 से भी अधिक का होना चाहिए था, साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए। लेकिन ये समान प्रशासन विभाग में कितने सीटें खाली हैं इस पे डिपेंड करता है। और जब ये हेमंत सोरेन विपक्ष में हुआ करते थे तो इनका कहना रहता था कि JPSC में विभागों में विज्ञापन की भारी सीट खाली है और कम से कम जो है कि वो सरकार में आएंगे तो 800 से 1000 सीटों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, और 4 वर्ष का जो विज्ञापन है वो मात्र 252 सीट का है। और इसका विरोध जो है झारखंड के युवाओं को करना चाहिए, और ये सीटों की संख्या निश्चित रूप से समान प्रशासन विभाग झारखंड के द्वारा बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि अभी जो कटअप को लेकर गतिरोध चल रहा है उसको भी सुलझाया जा सके और झारखंड के छात्रों के हित में जो है कि काम आगे बढ़ाया जा सके और उनको रोजगार के अवसर को उपलब्ध किया जा सके। अगर झारखंड सरकार में सीटों की संख्या खाली है, और सही में जैसा कि हेमंत सोरेन पहले से भी कहते आए हैं कि सीटों की जो है कि भारी किल्लत है उनके विभाग में और वो तत्पर हैं वैकेंसी निकालने के लिए, तो 252 सीट का ही मात्र विज्ञापन क्यों निकाला गया? और अगर अभी सीट की संख्या अधिक है उनके पास, तो वो सीट आखिर कब निकाला जाएगा? वो सीट किस रेशियो में दिया गया है? 7 to 10 का जो रेशियो है, 7 to 10 JPSC का है, ये 4 साल के लिए विज्ञापन है। क्या आप इन छात्रों को फिर से अटेम्प्ट देंगे? क्या इनको उम्र सीमा में आप छूट देंगे, या फिर इन 4 साल के जो लड़के इससे प्रभावित होंगे उनको उम्र सीमा का लाभ आगे नहीं दिया जाएगा? इसको भी झारखंड सरकार का स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया था तो झारखंड सरकार ने दलील दिया था कि 35 वर्ष से ऊपर उम्र के लड़के को हम मौका नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में यह प्रश्न बनता है कि 7 to 10 JPSC में क्यों सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाए, और इसके पक्ष में लड़के क्यों नहीं जो है कि ट्यूटर अभियान छेड़ें, या झारखंड की कोचिंग संस्थान
और फिर अन्य जगह जो कोचिंग संस्थान हैं, दिल्ली में झारखंड जेपीएससी का जो तैयारी करवा रहे हैं, या पटना में जो तैयारी करवा रहे हैं, या अन्य जगह जो तैयारी करवा रहे हैं, उन सभी को एक मंच पे आना चाहिए और इस मांग को तत्परता से रखना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड के छात्रों के भविष्य का प्रश्न है। और निश्चित रूप से अगर प्रशासनिक विभाग में सीटें खाली है तो उनका तुरंत जो है कि कहीं ना कहीं इसको विभाग को सीटों को भरा जाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे को तत्परता के साथ उठाने वाली सरकार आज खामोश है और आज युवाओं के हित को दरकिनार कर रही है। तो ऐसे में कोचिंग संस्थानों और शिक्षकों का यह मामला बनता है कि वो जो है युवाओं के हित में प्रश्न उठाएं, और साथ में छात्रों से अपील रहेगी कि इस मुहिम में वो जुड़ें, जिससे कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और झारखंड में जितने भी खाली पद हैं उनको जो है कि भरे जाने की दिशा में कार्य किया जा सके। ठीक है, सभी लोगों से यही अपील रहेगा कि आप लोग इस दिशा में काम कीजिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।